हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष और डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में मैं एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल मटेरियल्स की क्वांटिटी जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें जो भी आइटम्स हैं तो उनकी जितने भी मटेरियल्स हमारे लगते हैं तो उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं प्लास्टर वर्क को लेकर आया हूँ। नॉर्मली जो प्लास्टर वर्क है वो हमारा 12 mm मोटा प्लास्टर होता है। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जो प्लास्टर की मोटाई होती है 20 mm होती है, ठीक है ना। और प्लास्टर में जो सीमेंट और ख़ास तौर से फाइन सैंड है उसका प्रोपोर्शन जो है हमारा वो 1:3, 1:4, 1:5 या 1:6 जो हो सकता है, ठीक है। इसमें हम 100 स्क्वायर मीटर एरिया जो है प्लास्टर का लेकर चलेंगे और 12 mm उसकी मोटाई होगी, ठीक है। तो इसके आधार पे हम ये निकालेंगे कि जो सीमेंट और फाइन सैंड है उसकी कितनी क्वांटिटी की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरह से हम मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं फॉर द प्लास्टर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है मटेरियल कैलकुलेशन फॉर प्लास्टर वर्क, फॉर प्लास्टर वर्क, ठीक है। और जो प्लास्टर वर्क जो आइटम है हमारा उसमें जो हमने लिया है 12 mm थिक। पहला केस हमने क्या लिया है, 12 mm थिक। और सपोज करें 1:6 सीमेंट मोर्टार प्लास्टर, ठीक है। ये हमारा है। और इसमें 1:6 जो 1 है हमारा वो हमारा सीमेंट है और 6 हमारा क्या है, दैट इज फाइन सैंड, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे टेकन दैट इज 100 स्क्वायर मीटर एरिया। हमने क्या लिया है कि 100 स्क्वायर मीटर जो एरिया है यानी 10 मीटर बाई 10 मीटर का एरिया है उस पर 12 mm मोटा हमने प्लास्टर यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इसमें जो प्लास्टर वॉल्यूम तो प्लास्टर का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया तो 100 स्क्वायर मीटर है और ये कितना हो गया हमारा 1.2 सेंटीमीटर हो गया ना, और डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हमारा कितना है 12 mm। इसको हमने कर दिया इट इज़ 1.2 सेंटीमीटर और उसको मीटर में बदला है तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा इट इज़ 1.2 क्यूबिक मीटर। कितना आ गया 1.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हमें अनइवन सरफेस के लिए जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो चिनाई के ऊपर ही करते हैं। तो चिनाई में जो ग्रूव्स बने होते हैं जहाँ पर हमारा मसाला लगता है तो वहाँ पर ग्रूव हम 12 mm का काटते हैं। तो उसके कारण हम क्या करेंगे, इसमें 30% एक्स्ट्रा मोर्टार टू फिल द अनइवन सरफेस, ठीक है। तो इसमें 30% एक्स्ट्रा फॉर अनइवन सरफेस। तो 30% एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 1.2। तो ये कितना आ जाएगा 12×3 = 36 यानी 0.36 दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दिस इज टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1.2 प्लस 0.36। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.56 मीटर क्यूब, यानी कि इतना हमें डेंस जो वॉल्यूम है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब चूंकि 1.56 हमारा कैसा वेट और प्लास्टर्ड है यानी कि सॉलिड है, तो जो इसका ड्राई वॉल्यूम लेते हैं वो हम कितना लेते हैं, हम इसका लगभग 30% हम इसका एक्स्ट्रा ले लेंगे, 25% एक्स्ट्रा ले लेंगे, 25 से 30%। तो चलो 25% हम इसका मान लें। तो ड्राई वॉल्यूम बराबर इसका दैट इज 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, है ना। ड्राई वॉल्यूम कितना लेते हैं हम 25% एक्स्ट्रा। तो 25% हम इसका एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 1.56 इंटू 1/4 कर देंगे हम इसको, 1.56 इंटू 1/4। ये हमारा क्या है, दिस इज 25% एक्स्ट्रा। तो आप इसको करेंगे तो इट में कम से 0.4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल
ड्राई वॉल्यूम। और टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया 1.56 मीटर क्यूब प्लस 0.4 मीटर क्यूब। टोटल ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा 1.96 मीटर क्यूब। इसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया, इट इज़ हाउ मच 2 मीटर क्यूब। ठीक, इसका मतलब क्या है, कहीं भी 100 स्क्वायर मीटर एरिया है और उस पर हम प्लास्टर करेंगे 12 mm थिक, तो जो हमारा कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हमारा कितना मसाला चाहिए 2 घन मीटर चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत याद रखना, बहुत आसान है कि जितना हमारा वॉल्यूम आता है उसमें 30% एक्स्ट्रा कर दीजिएगा और फिर ड्राई वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 25% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो अब टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया 1.56 प्लस 0.4 1.96, इसको हम कहते हैं 2 मीटर क्यूब। यानी 2 मीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम लें किसका, सीमेंट और फाइन सैंड का, उसमें पानी मिलाएं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा लगभग 40% 25% कम हो जाएगा। और फिर उसमें से भी जो हमारा 1.56 आया उसमें 0.36 तो अनइवन सरफेस को फिल करने के लिए लग जाएगा और 1.2 हमारा ये मेन कैलकुलेशन है जितना कि वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 1.2 प्लस 0.36 अनइवन सरफेस को फिल करने के लिए टोटल वॉल्यूम 1.56 और ड्राई वॉल्यूम करेंगे तो लगभग 25% हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा टोटल वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, सीमेंट। तो सीमेंट कितना हो गया हमारा, दैट इज 2 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 6। ये हमारा कितना है, जो प्रोपोर्शन है वो हमने कितना लिया 1:6 का है। तो 1:6 का हम इसको करेंगे तो दैट इज 2/7। और 2/7 अगर करके देखें यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 7, सो इट विल कम 0.286 कर लें, 0.286 क्या, इतने क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब 0.286 क्यूबिक मीटर सीमेंट वो मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसको बैग में लेते हैं या केजी में लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 0.286 इंटू 30, 0.286 इंटू 30 हमने क्यों किया है, क्योंकि 1 घन मीटर में जो बैग आते हैं वो हमारे कितने आते हैं 30 बैग्स आते हैं। तो हमने क्या किया 0.286 इंटू 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा कितना, दिस इज 8.58 बैग। इसको हमने इक्विवेलेंट कर लिया 8.6 बैग। ठीक है, अब मार्केट में जाएंगे कि 8.6 बैग दे दें तो आपको 8 बैग तो पूरे मिल जाएंगे और 0.6 का मतलब 30 kg, 0.6 इंटू 50 करेंगे क्योंकि एक बैग का जो वेट है सीमेंट का वो कितना हमारा 50 kg है। तो यहाँ पर इसको करेंगे बराबर 8 बैग्स प्लस 6×5 यानी कि 30 kg, इतने हमारे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी 8 बैग प्लस 30 kg ले लें तो इट विल गिव 8.6 बैग या 0.286 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, फाइन सैंड। जब प्लास्टर हम करते हैं तो किससे करते हैं, फाइन सैंड से करते हैं। ठीक है, और फाइन सैंड का वॉल्यूम कितना होगा, इसका 6 टाइम। जब 1 टाइम कितना है हमारा 0.286, तो इसका 6 टाइम कितना होगा 6 इंटू 0.286। तो यहाँ पर हम करेंगे इट इज़ 6 इंटू 0.286। तो इसका आंसर जो आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है 1.716 मीटर क्यूब। इतना हमें क्या चाहिए, फाइन सैंड चाहिए। इसको हमें किस में बदलना है, क्यूबिक फीट में बदलना है। तो 1.716 इंटू 35.28, तो ये किस में आ जाएगा, इंटू 35.28। तो इसका जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा हमारा 60.54, दिस इज व्हाट, क्यूबिक फिट, CUBIC क्यूबिक एंड फिट। इसको CFT भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, CFT। ठीक है, अब इसको हम मार्केट में या तो 60.54 क्यूबिक फिट हम क्या ले सकते हैं, फाइन सैंड ले सकते हैं, जिसका वॉल्यूम वास्तव में कितना 1.716 क्यूबिक मीटर। लेकिन मार्केट में आजकल जो सैंड मिल रहा है वो कुंटल में भी मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 60.54 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, तो इसमें 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 24.21, यानी 24.21 इट इज़ व्हाट, QTS, यानी इतने कुंटल हम फाइन सैंड ले लेंगे। तो ये जो हमारा 24
0.21 कुंटल, या तो ये फाइन सैंड ले लीजिएगा जिसका वॉल्यूम कितना होगा 60.54 क्यूबिक फीट होगा, या 1.716 क्यूबिक मीटर होगा। तो इतना आप जो है फाइन सैंड ले लीजिएगा और इतना सीमेंट ले लीजिएगा, दोनों को मिक्स कर लें और फिर उसमें पानी मिलाएं और उसका जब प्लास्टर करेंगे तो उस प्लास्टर में आप देखेंगे जब हम सीमेंट का जो वॉल्यूम हमारा 2 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा, पानी मिलाने पर 2 घन मीटर है ड्राई, तो जब पानी मिलाया तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1.56 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और 1.56 क्यूबिक मीटर में 0.36 क्यूबिक मीटर ये किस में चला जाएगा, अनइवन सरफेस को फिल करने में, ठीक है। और बाकी जो 1.2 बचा है वो हमारा मेन क्या है, वो प्लास्टर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें आप देखें थोड़ा सा मैं इसके एक आइडिया बता दूं कि किस तरह से हम प्लास्टर का करते हैं। तो ये सपोज करें हमारा ब्रिक वर्क है इस तरह से, ये ब्रिक वर्क है हमारा इस तरह से, ये ब्रिक वर्क है ना, और ये क्या है हमारा, ये मोर्टार है, यहाँ पर क्या है हमारा मसाला इस तरह से है जो हमने चिनाई की है, ये ब्रिक्स हैं ये। तो वास्तव में देखो ये इस तरह से अगर हम लाइन सीधी कर दें इस तरह से तो प्लास्टर की मोटाई कितनी होगी, इतनी तो होगी ना प्लास्टर की मोटाई, ये, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो लंबाई ली है कितनी ली है, 10 मीटर ली है, ये इस तरह से, ठीक है, ये। तो इसमें ये कितना है, सपोज करें ये हमारा 10 मीटर और ये भी कितना है हमारा 10 मीटर। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया वास्तव में, दिस वन इज, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया प्लास्टर का। और ये हमारा कितना है, दिस इज 12 mm थिक, ठीक है। तो ये जो 12 mm थिक जो प्लास्टर है ये हमारी इस सरफेस पे आ गया, इसका वॉल्यूम कितना है हमारा, दिस इज 1.2 क्यूबिक मीटर, यानी वास्तव में ये हमारा ब्रिक है, अब बीच में ये मसाला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 1.2 क्यूबिक मीटर। और यहाँ पर जो मसाला है ये वाला, ये जो मसाला है, ये मसाला कितना है हमारा, दिस इज हाउ मच, इट इज 30% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा मीन्स 12×36। तो यहाँ पर अगर 1.2 क्यूबिक मीटर तो ये कितना है हमारा 0.36 क्यूबिक मीटर। इन दोनों को मिला दें तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 1.56 क्यूबिक मीटर। ये देखना है कितना आ जाएगा 1.56 क्यूबिक मीटर। ये हमारा कौन सा है, वेट वॉल्यूम है, दिस इज व्हाट, वेट वॉल्यूम, ठीक है। और जब हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें 25% एक्स्ट्रा यानी 1.25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में जो वेट वॉल्यूम है वो 1.2 क्यूबिक मीटर, और यहाँ जो फिल करते हैं जो मसाला है वो फिल करते हैं यहाँ पर भी ना, ताकि ये प्लास्टर हमारा पूरा हो जाए। तो उस केस में ये वॉल्यूम कितना है, दिस इज 0.36 क्यूबिक मीटर। इसको मैं चलो इसके साथ ही कर लेता हूँ इस तरह से ये, ताकि आपको सेम दिखाई दे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमारा कितना है, दिस इज 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। और फिर हम इसको ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो ड्राई कितना हो गया, ड्राई बराबर 1.25 इंटू दिस इज 1.56, सो इट में कम इक्वलेंट 2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि 12 mm प्लास्टर के लिए है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 20 mm का प्लास्टर करते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम कितना है हमारा 3 घन मीटर और 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, और 20 mm मोटा प्लास्टर है। क्योंकि जो ब्रिक की जो हमारी लंबाई है वो कई बार छोटी बड़ी होती है, तो एक फेस तो हम मिला के चलते हैं, पीछे वाले फेस पर क्या होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा एलिवेशंस आ जाते हैं, यानी सरफेस जो रफ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम 20 mm प्लास्टर करते हैं। और जहाँ हम सीध में मिला के खासतौर से ब्रिक मैसरी करते हैं वहाँ पर प्लास्टर की मोटाई हमारी 12 mm। तो याद रखिएगा 100 स्क्वायर मीटर कहीं भी प्लास्टर करें और 12 mm मोटा करें तो उसके लिए हमें जो वॉल्यूम चाहिएगा मसाले का वो कितना चाहिए, 2 घन मीटर चाहिए। और कहीं भी 20 mm मोटा प्लास्टर करें, ठीक है, और उसमें 100 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करें तो 3 घन मीटर मसाले की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मेन जो फंक्शन मेरा था समझाने का कि किस तरह से हम सीमेंट को बैग में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उसको वेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो वॉल्यूम है वो किस तरह से बैग में और केजी में कन्वर्ट होता है ना। इसी तरह से जो हमारा फाइन सैंड है या कोर्स सैंड है, ठीक है, या कोर्स एग्रीगेट है, हम उसको किस तरह से क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में बदलते हैं और किस तरह से हम क्यूबिक फीट से कुंटल में ट्रांसफ़र करते हैं या उसको हम किस तरह से बदलते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको मटेरियल कैलकुलेशन फॉर द प्लास्टर वर्क,
आप इसी तरह से इसके कैलकुलेशन को देखते करते रहिएगा। और इस वीडियो में किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह के कोई भी अगर कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।